पहले पुरुष का साध्य है विक्षेप घटना, लेकिन जब विक्षेप ही नहीं तो साध्य क्या, और जब साध्य ही नहीं तो कर्तव्य क्या। धीर पुरुष अर्थात आत्म तत्व को जानने वाला तत्वज्ञानी इस संसार में रहता हुआ भी न अपनी समाधि को देखता है, न विक्षेप को और न ही बंधन को। कारण वह संसार में रहता हुआ भी विक्षेप रहित जो होता है, जो तृप्त है, भाव अभाव से परे है, जिसकी समस्त वासनाओं का क्षय हो जाता है, ऐसा तत्वज्ञानी सांसारिक दृष्टि से सब कुछ भली भांति करता हुआ भी असल में कुछ भी नहीं करता। प्रवृत्ति या निवृत्ति में तत्वज्ञानी धीर पुरुष का किसी प्रकार का कोई दुराग्रह नहीं होता। उसके समक्ष तो जो कुछ भी करने को आ जाता है वह उसे निपटाता है, सुख में स्थित रहता है। ज्ञानी पुरुष बिना किसी वासना के, बिना किसी आलंबन के स्वच्छंद रूप से सभी मुक्त बंधनों से मुक्त हुआ, संसार रूपी वायु से प्रेरित हुआ, बिल्कुल उसी प्रकार चेष्टा करता है जैसे वायु से प्रेरित सूखा पत्ता वायु जिस ओर पत्ते को ले जाती है वह चल देता है बिना किसी वासना के। संसार रहित मन वाले ज्ञानी को न तो हर्ष होता है न ही विषाद। वह शांत मन वाला तो हमेशा विदेह समस्त शरीरों से परे की स्थिति में विराजता है। आत्म रूप स्वयं में ही रमने वाला शांत और निर्मल मन होता है। ऐसे धीर रूप महापुरुष की न तो किसी के त्याग की इच्छा होती है कि मैं अमुक का त्याग करूंगा, और न ही इस प्रकार की आशा करता है कि अमुक वस्तु को मैं ग्रहण करूं। सहज रूप से शून्य चित्त वाला धीर पुरुष प्रारब्धवश अज्ञानी सा व्यवहार करता दिखता है, लेकिन वास्तव में न उसे सम्मान से कुछ लेना देना होता है, न ही अपमान से। वह दोनों से परे रहता है। जो कुछ किया गया वह सब तो इस शरीर ने किया, मैं शुद्ध स्वरूप तो कुछ भी नहीं करता। इस प्रकार का चिंतन करने वाला करता हुआ भी कुछ नहीं करता। उल्टा बोलने वाले की तरह, किसी भी कार्य को न करने वाले की तरह करता हुआ जीवन मुक्त श्रीमान अर्थात तत्वज्ञानी व्यवहार करता हुआ भी अविवेकी नहीं होता। यही कारण है कि वह सुखी रहता हुआ सुशोभित होता है। जिनमें अनेक प्रकार द्वैत परक विचार शांत हो चुके हैं, ऐसा धीर पुरुष अर्थात तत्वज्ञानी परम शांति परम विश्राम को प्राप्त कर न किसी प्रकार की कल्पना करता है, न ही कुछ जानता है, न सुनता है और न ही कुछ देखता है। तत्वज्ञानी क्योंकि समाधि की स्थिति में नहीं रहता, इसलिए वह मोक्ष का इच्छुक नहीं है, और क्योंकि उसको किसी प्रकार का किसी रूप में विक्षेप नहीं है, इसलिए वह संसारी बद्ध नहीं है, बल्कि वह तो इस समस्त प्रपंच को कल्पित मात्र कल्पना स्वीकार करता हुआ स्वयं ब्रह्म रूप ही है। जिसके अंतःकरण में अहंकार है वह कुछ भी न करता हुआ सब कुछ करता है, जबकि निरहंकारी द्वारा सब किया जाता हुआ भी कुछ नहीं किया जाता। करने न करने का संबंध कृतित्व अभिमान से है। ज्ञानी महापुरुष का चित्त न उद्विग्नता को प्राप्त होता है, न ही संतुष्ट रहता है। उसमें न अकर्तापन होता है, न ही विषयों की प्रतिक्रिया रूप किसी प्रकार का स्पंदन। आशाओं से रहित, सभी संदेहों से मुक्त ज्ञानी का चित्त समस्त द्वैतों से परे शोभायमान होता है। आत्म तत्ववेत्ता के चित्त की प्रवृत्ति न तो निष्क्रियता की होती है, न कर्म करने की चेष्टाओं की। वह तो अपने स्वरूप में स्थित व स्थिर हुआ बिना किसी निमित्त प्रयोजन के चेष्टा करता है, इसलिए उसकी क्रियाएं लीला मात्र होती हैं। जिसकी बुद्धि मंद होती है वह यथार्थ तत्वज्ञान को सुनकर ही संकल्प विकल्प संशय विपर्य की स्थिति को प्राप्त होता सम्मोहित हो जाता है। उसे यह समझ नहीं आता कि क्या सही है, क्या गलत, क्या करें, क्या न करें। ज्यादा से ज्यादा समाधि अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जबकि कोई भी ज्ञानी ऐसा होता है जिसका बाहरी व्यवहार अज्ञानी की तरह होता है, जबकि असल में वह वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। चित्त की एकाग्रता और उसके विरोध का अभ्यास अविवेकी ही बारंबार करते हैं, जबकि ज्ञानी इन सब कृत्यों की ओर ध्यान न देते हुए आत्म रूप में इस प्रकार स्थित रहते हैं जैसे सोया हुआ व्यक्ति ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों का लय कर निद्रा में लीन होता है। सभी संसारी
प्रयत्नों को सिकोड़कर अर्थात निष्क्रिय होकर चित्त वृत्तियों का निरोध करके या फिर पूर्व मीमांसा के अनुसार काम्यादि यज्ञानुष्ठान आदि प्रयत्नों को करता हुआ परम सुख को प्राप्त नहीं करता, जबकि ज्ञानी यथार्थ तत्व का निश्चय मात्र करने के फलस्वरूप परम सुखी हो जाता है। इस संसार में जो विभिन्न प्रकार के अभ्यासों में लगे हुए लोग हैं, वे शुद्ध, बुद्ध, प्रिय, पूर्ण, निष्प्रपंच, निरामय आत्मा को बिल्कुल भी कतई नहीं जानते। अज्ञानी जीव अभ्यास रूपी कर्म से मोक्ष को कभी भी प्राप्त नहीं करते, जबकि अभेद ज्ञान रूप विशेष ज्ञान से मुक्त हुए तत्वज्ञानी कोई कर्तव्यादि कर्म न करते हुए स्वस्वरूप में स्थित रहते हैं, वे धन्य हैं। अविवेकी व्यक्ति उस ब्रह्म को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाता जिसकी तरह का होने की वह इच्छा करता है, जबकि तत्वज्ञानी न चाहता हुआ भी परब्रह्म स्वरूप में स्थित होने वाला होता है। आधारहीन तर्कों वाले और अपने पूर्वाग्रहों के कारण खिन्न व व्यग्र होने वाले अविवेकी पुरुषों द्वारा तो इस संसार का पोषण होता है, जबकि सभी अनर्थों के कारण रूप इस संसार का जड़ सहित नाश तो केवल ज्ञानी करते हैं। अज्ञानी जिससे शांति प्राप्त करना चाहता है, उससे शांति नहीं प्राप्त कर पाता, जबकि ज्ञानी तत्व का निर्णय करके सर्वदा शांत मन वाला होता है। वह आत्मा का दर्शन कहाँ कर सकता है जो दृष्ट पदार्थों का अवलंबन करता है, पदार्थों को सच कर मानता है और प्रत्यक्ष को ही प्रमाण। ज्ञानी उस सभी पदार्थों को न देखता हुआ अविनाशी आत्मा को देखता है। जो अविवेकी पुरुष चित्त के निरोध को सप्रयास करता है, उसके चित्त का निरोध कहाँ? आत्म स्वरूप में लीन तत्वज्ञानी की चित्त वृत्ति का निरोध बिना किसी प्रयास के सहज रूप से ही होता है। कुछ इस प्रपंच रूप जगत को भाव रूप मानते हैं, अर्थात यह सत्य है, जबकि कुछ दूसरे मानते हैं यह प्रपंच रूप संसार वास्तव में कुछ नहीं है, अभाव रूप है। लेकिन कोई बिरला ऐसा होता है जो इन दोनों को ही अस्वीकार करता हुआ बिना किसी प्रकार की बेचैनी के स्वस्थ चित्त रहता है, अर्थात परम शांति में। अविवेकी दुर्बुद्धि शुद्ध और अद्वैत आत्मा की भावना तो करते हैं, पर सम्मोह के कारण उसके सच्चे स्वरूप को जानते नहीं हैं। यही कारण है कि वे आजीवन असंतोष में ही रहते हैं। मोक्ष की इच्छा करने वाले की बुद्धि हमेशा ही आलंबन ढूंढती है, जबकि निष्काम मुक्त पुरुष की बुद्धि सदा ही आलंबन के बिना रहती है। जिस प्रकार जंगल में व्याघ्र को देखकर भयभीत हुआ कोई व्यक्ति गुफा में शरण लेकर अपनी रक्षा करने का प्रयास करता है, उसी प्रकार अविवेकी पुरुष विषय रूपी व्याघ्र को देखकर झटपट अपनी चित्त वृत्ति का निरोध करने की साधना में प्रवृत्त होता है। वासना रहित सिंह को देखकर विषय रूपी हाथी चुपके से बिना किसी प्रकार का प्रतिरोध किए शांतिहीन की तरह भाग जाते हैं, जबकि संसारी व्यक्ति उनकी सेवा करते हैं। शंका रहित और संतुलित मन वाला ज्ञानी मुक्ति के साधन रूप यम नियमादि योग क्रियाओं को आग्रह पूर्वक धारण नहीं करता है, बल्कि वह तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, अर्थात अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों से व्यवहार करता हुआ भी सुख पूर्वक रहता है। यथार्थ ज्ञान तत्वम असि के श्रवण मात्र से जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, जिसकी सारी व्याकुलताएं समाप्त हो गई हैं, जो पूर्ण स्वस्थ है, ऐसा तत्वज्ञानी आचार अनाचार को और इन दोनों के ही प्रति बरती जाने वाली उदासीनता को एक समान देखता है। जैसे भी काम करने को आता है, वह उसे बिना किसी पूर्वाग्रह व अपेक्षा के करता है। वह कर्म शुभ हो या अशुभ, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समस्त चेष्टाएं बालवत सहज रूप से होती हैं, बिना किसी राग द्वेष के। स्वतंत्रता से सुख की प्राप्ति होती है, स्वतंत्रता से परम श्रेष्ठ ज्ञान का लाभ होता है, स्वतंत्रता से शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है और स्वतंत्रता से हर परम पद की प्राप्ति होती है। जब जीव अपनी आत्मा को अकर्ता और अभोक्ता मान लेता है, तब उसके चित्त की वृत्तियां स्वतः सहज रूप से क्षीण हो जाती हैं। ज्ञानी पुरुष की सहज चंचलता भी शोभा बढ़ाने वाली होती है, जबकि विषयों में आसक्त अविवेकी पुरुष द्वारा ओढ़ी गई शांति उसे शोभायमान नहीं करती। सभी प्रकार की कल्पनाओं से परे
बंधन मुक्त ज्ञानी कभी तो श्रेष्ठ और उत्तम भोगों का भोग करते हैं और कभी पर्वत कंदराओं में चले जाते हैं। शास्त्रज्ञ देवता और तीर्थ का पूजन करने के उपरांत भी स्त्री, राजा और स्वयं को स्नेह करने वाले को देखकर भी ज्ञानी के चित्त में किसी प्रकार की वासना जागृत नहीं होती। अपने अनुचरों, नौकरों से, पुत्रों, स्त्रियों, नातियों और अपने गोत्रज संबंधियों द्वारा हंसी उड़ाए जाने व अपमानित होने पर भी ज्ञानी के मन में किंचित रूप में भी विकार उत्पन्न नहीं होता। ज्ञानी महापुरुष संतुष्ट होते हुए भी असंतुष्ट रहता है और खिन्न होता हुआ भी वैसा नहीं होता। असल में वह दिखता कुछ है जबकि होता कुछ और है। उसकी इस प्रकार की विरोधाभास पैदा करने वाली आश्चर्य दशा की असलियत वही जानते हैं जो उस ज्ञानी जैसे हैं। कर्तव्य बुद्धि ही संसार है। इस कर्तव्य बुद्धि को शून्याकार, निराकार, निर्विकार, निरामय तत्वज्ञानी इसलिए नहीं देखता, महत्व नहीं देता। बिना कुछ करता हुआ भी अपने संकल्पों विकल्पों के कारण अविवेकी प्रत्येक परिस्थिति में हमेशा ही हैरान परेशान रहता है, जबकि कर्मों में कुशल ज्ञानी प्रारब्धावशात आए समस्त कर्मों को करता हुआ भी निश्चयात्मिका वृत्ति के कारण किसी रूप में व्यग्र नहीं होता। तत्वज्ञानी बैठता, सोता, आता जाता रहता है, बोलता, खाता, पीता सुख पूर्वक रहता है और लोगों के साथ व्यवहार करते समय भी शांत चित्त वाला ही रहता है। तत्वज्ञानी सहज रूप संसार में व्यवहार करता हुआ किंचित रूप में भी दुख को प्राप्त नहीं होता। वह महासमुद्र की तरह बिना किसी क्षोभ के सुशोभित होता है। अविवेकी अज्ञानी की निवृत्ति दिखाई देती हुई भी असल में प्रवृत्ति ही होती है, इसलिए उसका फल प्रवृत्ति से मिलने वाला ही होता है, बंधन। जबकि तत्वदर्शी प्रवृत्ति करता हुआ भी निवृत्ति के फलस्वरूप अत्यंतिक सुख को, मोक्ष को प्राप्त करता है, उसकी प्रवृत्ति फल प्रदायिनी होती है। अविवेकी अक्सर घर परिवार, सगे संबंधियों के संदर्भ में वैराग्य की बात करता है, लेकिन जिसका अपने शरीर का अभिमान समाप्त हो चुका है, ऐसे तत्वज्ञानी के लिए कहां राग, कहां वैराग। अज्ञानी की दृष्टि सदा ही भावना और अभावना से युक्त रहती है, जबकि ज्ञानी भावना अभावना से परे की दृष्टि वाला होता है। सब प्रकार के कार्यों को प्रारंभ करते हुए जिसके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं रहती, बिल्कुल उसी तरह जैसे बच्चा सहज रूप से बिना किसी विशेष कामना के कर्म में प्रवृत्त होता है, ऐसा शुद्ध हृदय महापुरुष कर्मों को करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता। वही आत्मवेदता धन्य है जो तृष्णा रहित मन वाला देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सभी भावों में एक रस रहता है। सदैव आकाश के समान व्यापक और परिपूर्ण तथा संकल्प विकल्प रहित रहने वाले तत्वज्ञानी के लिए कहां संसार और कहां उसकी प्रतीति, कहां साध्य और कहां साधन है, अर्थात उसके लिए इस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होता। परोक्ष और अपरोक्ष किसी भी फल की कामना न करने वाला और अपने स्वरूप का ही साकार रूप वह ज्ञानी ही विजित होता है, जो सहज रूप में अपने पूर्ण स्वरूप में समाधिस्थ रहता है। इस बारे में ज्यादा क्या कहना, उसकी कोई सार्थकता नहीं। तत्व को जानने वाला महापुरुष भोग और मोक्ष दोनों की आकांक्षा नहीं करता। वह सदैव प्रत्येक परिस्थिति में राग द्वेष आदि रसों से परे ही रहता है। महत आदि से सृष्टि रूप के रूप में जिस द्वैत रूप संसार की चर्चा शास्त्रों में की गई है, वह नाम मात्र रूप में ही अस्तित्व में है। यदि उसमें से शुद्ध ज्ञान रूप परम चेतना रूप को निकाल लिया जाए तो फिर क्या करना शेष रह जाता है? कुछ भी करना शेष नहीं रहता, कारण तब जगत के नाम रूप का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। यह समस्त विश्व भ्रमजन्य है, असल में कुछ भी नहीं है। ऐसा निश्चय करने वाला, अपने लक्ष्य का अनुभव करने से उत्पन्न स्फुरण वाला शुद्ध हृदय सहज रूप से ही शांत रहता है। दृश्य रूप जगत को न देखते हुए अपने शुद्ध स्वरूप ही स्फुरणा का ही अनुभव करने वाले के लिए कहां किसी कर्म की विधि, कहां वैराग्य, कहां त्याग और कहां शांति। ऐसा महापुरुष इन सभी से परे रहता है। अनंत रूप से माया को न देखने वाले ज्ञानी के लिए कहां बंधन है, कहां मुक्ति, कहां प्रसन्नता है और कहां शोक है, उसके लिए ये कुछ भी नहीं है।
जहां तक बुद्धि की पहुंच है वहां तक इस विश्व को कल्पित जानता हुआ बुद्धिमान तत्वज्ञानी ममता रहित, अहंकार से विमुक्त, समस्त कामनाओं से परे रहता हुआ शोभायमान होता है। मननशील तत्वज्ञानी अपने स्वरूप को, अपनी आत्मा को अविनाशी और सभी प्रकार के विकारों से परे देखता है। इसलिए उसके लिए कहां ज्ञान, कहां विश्व, कहां शरीर का अस्तित्व और कहां मेरापन। मूढ़ बुद्धि एक ओर जहां चित्त की वृत्तियों का निरोध करना आदि कर्म करता है, वहीं उसी क्षण अपने अनेक मनोरथों को लेकर तरह-तरह के प्रलाप भी करता है। मंद बुद्धि अज्ञानी आत्म तत्व के बारे में सुनकर भी अपनी मूर्खता को नहीं छोड़ता। वह यह भी विवेक नहीं कर पाता कि सत्य क्या है और झूठ क्या। इसलिए वह बाहर के सारे संकल्प विकल्पों से ऊपर उठने का व्यवहार करता हुआ भीतर अनेक वासनाओं वाला होता है। ज्ञान से जिसके सभी कर्मों का क्षय हो जाता है, ऐसा महापुरुष लोगों को देखने में कर्म करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा अवसर नहीं मिलता कि वह यह कहे कि मैं कर्म करता हूँ। अर्थात वह न तो कुछ करता है और न ही कुछ बोलता है कर्म के संदर्भ में। जिसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं, जो सदैव निर्भय है, ऐसे तत्वज्ञानी के लिए कहां अंधकार, कहां प्रकाश और कहां त्याग, अर्थात उसके लिए कुछ भी नहीं है। जिसका स्वभाव अनिर्वचनीय है, अर्थात जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसा स्वभाव मुक्त योगी के लिए कहां धैर्य, कहां विवेक का भाव अथवा कहां निर्भयता। दूसरे शब्दों में ये शब्द उस तत्वज्ञानी के लिए कोई अर्थ नहीं रखते। तत्ववेत्ता के लिए न स्वर्ग है न ही नरक, उसके लिए निश्चय पूर्वक जीवन मुक्ति भी कुछ नहीं है। और क्या कहना, योग दृष्टि के फलस्वरूप योग के लिए कुछ भी तो नहीं है। ज्ञानी महापुरुष का चित्त क्योंकि शीतल शांत होता है और अमृत रूपी आत्म तत्व से पूरित रहता है, इसलिए न वह लाभ के लिए प्रार्थना करता है, न ही लाभ न होने पर शोक संतप्त होता है, चिंतित होता है। समस्त सुख दुख में समान पूर्णतया शांत निष्काम तत्वज्ञानी न किसी की स्तुति करता है, न ही किसी की निंदा करता है। स्वयं में तृप्त ऐसा तत्वज्ञानी अपने किए गए कर्मों को भी नहीं देखता, अर्थात उन्हें कोई महत्व नहीं देता। तत्वज्ञानी न तो संसार से द्वेष करता है और न ही आत्मा को देखने की इच्छा रखता है। हर्ष और दुख दोनों से पूर्णतया मुक्त वह ज्ञानी मरता है, न ही जीवित रहता, जन्म मृत्यु के परे रहता है। बुद्धिमान अर्थात आत्म तत्ववेत्ता की अपने पुत्र, स्त्री आदि स्वजनों में किसी प्रकार का स्नेह भाव, मोह का भाव नहीं होता। उसकी विषयों में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होती। वह अपने शरीर में निश्चिंत रहता हुआ, आशा रहित हुआ शोभायमान होता है। तत्वज्ञानी प्रारब्धावशात जो भी सामने आता है उसमें बरतता हुआ संतुष्ट रहता है। स्वतंत्र रूप से वह प्रत्येक जगह है और जहां भी सूर्यास्त होता है वो वहीं सो जाता है। आत्मानुभूत रूपी भूमि पर सदैव विश्राम करने वाले, संसार को पूर्णतया भुला चुके महात्मा को इस बात का बिल्कुल भी चिंता नहीं रहती कि उसका शरीर नष्ट हो जाएगा या फिर जीवित रहेगा। बुद्धि युक्त तत्वज्ञानी गृहस्थादि के धर्मों से मुक्त हुआ, विधि निषेधादि के प्रति लापरवाह, सभी द्वंद्वों से मुक्त, शंका रहित, सभी भावों में निरासक्त रहता हुआ निर्विकार भाव से रमण करता है। ज्ञानी मेरे तेरे के भाव से उठा हुआ, मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण में समदृष्टि रखता हुआ, हृदय की समस्त ग्रंथियों को भली प्रकार खोलकर रजोगुण और तमोगुण भली भांति धोकर शोभायमान होता है। जिसकी कहीं कोई आसक्ति नहीं, जिसके हृदय में कुछ भी पाने की वासना नहीं है, जो भली भांति संतुष्ट है, उसकी तुलना किससे की जा सकती है? किसी से नहीं, वह तो अतुलनीय है। जो जानता हुआ नहीं जानता, जो देखता हुआ नहीं देखता और जो बोलता हुआ भी नहीं बोलता, ऐसा व्यक्ति वासना रहित महापुरुष के अलावा दूसरा कौन हो सकता है? जिसकी समस्त भावों में श्रेष्ठ व अश्रेष्ठ का विचार करने वाली बुद्धि गल चुकी है, नष्टप्राय हो चुकी है, ऐसा निष्काम भाव वाला भिक्षु हो या कि सन्यासी, वही सुशोभित होता है। छल कपट रहित सरल मना सच्चे योगी के लिए कहां स्वच्छंदता, कहां संकोच और कहां तत्व का निश्चय, अर्थात ये शब्द कोई अर्थ नहीं रखते।
जो तत्वज्ञानी आत्मा में विश्रांति पाता हुआ सर्व प्रकार से संतुष्ट है, जो समस्त प्रकार की आशा को समाप्त कर चुका है, जो समस्त दुखों से परे है, उसके हृदय में जो अनुभव हो रहा है उसे किससे कहा जा सकता है? वह अनिर्वचनीय है। तत्ववेत्ता धीर अर्थात ज्ञानी सुषुप्ति अवस्था में भी सोता हुआ नहीं है, स्वप्न में भी वह सोया हुआ नहीं होता और न ही जागृत अवस्था में जागा हुआ होता है। वह तो प्रत्येक पग पर संतुष्ट होता है। ज्ञानवान देखने में चिंतावान लगता है, लेकिन वास्तव में सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होता है। वह सभी इंद्रियों के विषयों में रमण करता हुआ भी विषयेंद्रिय के संस्पर्श से पूर्णतया परे रहता है। इसलिए वह इंद्रियवान होता हुआ भी इंद्रिय वाला नहीं होता, बुद्धिमान होता हुआ भी निर्बुद्ध रहता है और अहंकार युक्त दिखता हुआ असल में अहंकार रहित होता है। तत्वज्ञानी न सुखी होता है, न दुखी और न विरक्त होता है, न ही आसक्त, न वह मुमुक्ष होता है, न ही मुक्त। वह कुछ भी नहीं होता और कुछ होता भी है, अर्थात तत्ववेत्ता इन सभी द्वंद्वों से परे होता है। धन्य है वह तत्वज्ञानी जो विक्षेप की परिस्थिति में विक्षिप्त नहीं होता, असंतुलित नहीं होता, समाधि अवस्था में होता हुआ इस अहंकार से युक्त नहीं होता कि वह समाधिस्थ योगी है, इसलिए वह समाधि संपन्न नहीं होता। जड़ता में रहता हुआ भी वह जड़ नहीं होता और न ही पंडित ही होता है, जबकि पांडित्य से पूर्णतया परिपूर्ण होता है। जो ऐसी स्थिति को प्राप्त होता है वही धन्य है। सभी बंधनों से मुक्त जैसी भी परिस्थिति आए उसमें स्वयं में स्थित रहने वाला, किए गए कर्तव्य रूप में किए जाने वाले कर्म से निवृत्त, सभी स्थितियों परिस्थितियों में समान रहने वाला, किसी तृष्णा के न होने के कारण किए न किए गए कर्मों का स्मरण नहीं करता। तत्वज्ञानी कि यदि कोई वंदना करे तो वह उससे प्रसन्न नहीं होता, यदि कोई भी निंदा करे तो वह क्रोधित नहीं होता। इसी प्रकार यदि मृत्यु उसके समक्ष आकर खड़ी हो जाए तो वह उत्तेजित विचलित नहीं होता, न ही जीवन प्राप्त होने पर हर्ष को प्राप्त करता है। वंदना, निंदा, मृत्यु और जीवन उसके लिए एक समान है। शांत बुद्धि वाला तत्वज्ञानी न तो भीड़ भाड़ वाले स्थान की ओर भागता है, न जंगल की ओर एकांत में। वह जिस किसी भी परिस्थिति में प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है, उसके लिए कुछ विपरीत नहीं, सब अनुकूल ही अनुकूल है। 19वां प्रकरण। महाराज जनक जी कहते हैं, तत्वज्ञान रूपी सनासी से हृदय के बाहर और भीतर में विधे हुए नाना विध संकल्प विकल्पात्मक रूप बाणों को मैंने निकाल लिया है। अपनी महिमा में स्थित मुझ में कहां धर्म, अर्थ और काम और विवेकशीलता, कहां द्वैत और कहां अद्वैत। अपनी महिमा में स्थित नित्य मुझ में कहां भूत, कहां भविष्य, कहां वर्तमान और कहां देश, देश काल से परे हूं मैं। अपनी महिमा में स्थित मुझ में कहां आत्मा और कहां अनात्मा, कहां शुभ और कहां अशुभ, कहां चिंता और कहां अचिंता, अर्थात मैं तो इन सब से परे हूं, मुझ में ये कहां। अपनी महिमा में स्थित मुझ में कहां स्वप्न, कहां सुषुप्ति, कहां जागृति अवस्था और कहां तुरिया अवस्था, मुझ में कहां भय, इसमें कुछ भी तो नहीं है। अपनी महिमा में स्थित मुझ में कहां दूरी है, कहां समीपता है, कहां बाह्य है, कहां भीतर, कहां स्थूल है, कहां सूक्ष्म। मैं इन सभी से परे हुआ स्वस्वरूप में स्थित हूं। मुझ अपनी महिमा में स्थित कहां मृत्यु, कहां जीवन, कहां भू आदि 14 लोक और कहां उन लोकों में किया जाने वाला सांसारिक व्यवहार, कहां लय और कहां समाधि। आत्मा में विश्राम पाए मुझ में तीनों पुरुषार्थों की कथा से क्या, योग की कथा से क्या, ज्ञान विज्ञान की कथा से क्या, अर्थात इन सभी से मुझ में कोई प्रयोजन नहीं। 20वां प्रकरण। मुझ निर्दोष स्वरूप में कहां पंच महाभूतादि, कहां शरीर और कहां इंद्रियां, कहां मन है, कहां शून्यता और कहां निराशा है, अर्थात कहीं कुछ भी नहीं है। जिसके समस्त द्वंद्व समाप्त हो गए हैं, ऐसे मुझ में कहां शास्त्र, कहां आत्मज्ञान, कहां विषयों से परे मन, कहां तृप्ति, कहां विषयों की इच्छा का अभाव, अर्थात कुछ भी नहीं है।
मेरे स्वरूप में कहां नाम रूपात्मकता है, उसमें कहां विद्या है, कहां अविद्या, कहां मैं हूं, कहां यह और मेरापन, कहां बंधन है और कहां मोक्ष। कहने का तात्पर्य इसमें कुछ भी नहीं है। जिसके लिए कृत अकृत, धर्म अधर्म कुछ भी शेष नहीं रह गए हैं, ऐसे महापुरुष के लिए कहां प्रारब्ध कर्म, कहां जीवन मुक्ति, कहां विदेह कैवल्य, अर्थात ये सब शब्द निरर्थक हैं। मुझ सदैव स्वभाव रहित में कहां कर्तापन तथा कहां भोक्तापन, कहां निष्क्रियता, कहां क्रियाशीलता और कहां प्रत्यक्ष ज्ञान, फलस्वरूप विषयाकार वृत्य विच्छिन्न चेतन। मुझ अद्वैत स्वरूप में कहां संसार, कहां मोक्ष की इच्छा, कहां योगी, कहां ज्ञानवान, कहां बंधन और कहां मुक्ति। अद्वैत में इनमें से कुछ नहीं होता, ये सभी तो द्वैत में होते हैं। मुझ अद्वैत स्वरूप में कहां सृष्टि की उत्पत्ति और कहां उसका विनाश, कहां साध्य, साधन, साधक और कहां सिद्धि, अर्थात कुछ भी तो नहीं है। सदा मेरे शुद्ध स्वरूप में कहां प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और ज्ञान, कहां कुछ, कहीं कुछ भी नहीं। सर्व प्रकार से निष्क्रिय मुझ में कहां विक्षेप, कहां एकाग्रता, कहां अज्ञानता, कहां अविवेकशीलता, कहां हर्ष और कहां विषाद। ये द्वैत के भाव तो क्रियाशील में होते हैं और क्रियाशील अहंग बुद्धि युक्त होता है। सदैव निर्मल रूप रहने वाले मुझ में कहां संसार का व्यवहारिक रूप और कहां परमार्थिक सत्ता, कहां सुख और कहां दुख। कल्याण स्वरूप सभी उपाधियों से परे मुझ में कहां उपदेश, कहां शास्त्र, कहां शिष्य, कहां गुरु और कहां परम पुरुषार्थ रूपी मोक्ष। कुछ है भाव रूप या कहीं कुछ भी नहीं है, अर्थात अभाव रूप है। कहां एक है और कहां दूसरा। अब क्या ज्यादा कहना, कुछ भी नहीं।